बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सद्गुणों का हो विकास यही हमारा है प्रयास। साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी का प्रयास क्या चल रहा है कि मानव चोले में आकर परमात्मा को पाने के बाद, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद हम जीवन जो जिए वो सद्गुणों वाला जिए। वास्तव में कितनी दुर्दशा हो जाती है उस माता की जो संस्कार देना चाहती है वो संस्कार बच्चे नहीं ले पाते हैं। जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ उनका बोलना, वहाँ उनके शब्द, वहाँ उनकी इंद्रियां सब बता देती है कि माँ ने उन्हें क्या संस्कार दिए हैं। हम्म, क्योंकि कहा तो माँ को ही जाएगा, पिता इस लाइन में नहीं आते हैं। और वो माएँ जीत जाती हैं जिन्हें पति और बच्चे जिताना चाहती हैं, जिनमें सद्गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। और कोई जिद्दी होते हैं कि नहीं, दूसरी डगर पकड़ने के लिए व्याकुल हैं। तो कैसे जी पा रही होगी वो सद्गुण और संस्कार देने वाली माँ या एक पत्नी कि जिसने यही अपना भाव मन में बनाया हो कि मेरे इस छोटे से संसार को सिर्फ और सिर्फ सब एक आदर्श के रूप में माने, एक प्रेरणा वाला जीवन हो, सबको प्रेरित करें। दाता, ये जो सत्संग कराते हैं, बड़े बड़े ये जो कथाएं होती हैं, ये जो बड़े बड़े माने कैंप लगते हैं, तो ये एक का नहीं होता, एक का मन होता है। किसी एक के मन के कारण इतने बड़े बड़े विराट रूप में सत्संग हो जाते हैं, भागवत जी रामायण जी के पाठ हो जाते हैं, कहीं कैंप लग जाते हैं। अब जैसे अब गर्मियां चल रही हैं, प्याऊ लग रही हैं, पानी पिलाया जा रहा है, रूह अफ़ज़ा पिलाया जा रहा है, किसी एक सोच ने सोचा और उसमें सब चल दिए, माने कितने हाथ बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सुंदर सोच, ऐसा सद्गुण वाला व्यवहार जिसका बन गया है, उसके जीवन में विकास होगा। जो प्रयास कर रहा है अपने आप में, प्रयास करता करता बच्चा अधिकारी बन जाता है। अभी जैसे बात जहन में चल रही थी कि गांधारी रो रही है कि मेरे पुत्र मखमल के गद्दों पर सोते थे, कालीनों पर चलते थे, और आज ये कृष्ण तेरे द्वारा मारे गए हैं। आज ने गीधड़ कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। ये सब तूने ही किया है, ये सब तूने ही किया है। तुझे श्राप देती हूँ, तेरी भी मृत्यु ऐसे ही हो, तेरे भी वंश का नाश ऐसे ही हो। भगवान कह रहे हैं कि जितने यहाँ पर ये शरीर मरे हैं, उतनी ही बार मैं मरा हूं, पर ये समझ नहीं पाए। इन्होंने संस्कार नहीं लिए, इन्होंने सद्गुण नहीं लिए, ये अभिमानी थे, ये मैं में थे। जितनी बार यहाँ एक एक शरीर मरा है, उतनी बार मैं मरा हूं। क्या करें प्रभु, क्या करें साकार सतगुरु जी, क्या करें संत बेचारे, क्या करे वो माँ जो सद्गुणों का विकास ही नहीं कर रहे हैं अपने अंतःकरण में। अब हम मिशन की ओर भी चलते हैं। संत निरंकारी मिशन के जन्मदाता सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी, उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। अब उनके अनन्य भक्त सतगुरु बाबा अवतार जी, जिनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान की दात समा चुकी थी, क्योंकि बचपन से ही भक्ति थी, बचपन से ही अपने घर का भक्ति वाला माहौल देखा था, किंतु परंतु नहीं था जीवन में।
और बाल्यकाल से ही ये भक्ति उनके घट में भी समाई हुई थी। तो वह दुनियाई तौर पे तो वो पुत्र नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्त थे, संत थे पूर्ण। जो सद्गुरु जी कह रहे थे उस बात पे विश्वास था, क्योंकि परमात्मा निराकारी है। यदि हमसे कोई कह रहा है कि निरंकार तुम्हारे साथ है, तो इस बात को मान लेना चाहिए। इस बात को मान लेना चाहिए और जो गुरु मंत्र हमें मिल रहा है उसका सदुपयोग करना चाहिए। उस मंत्र को पढ़ना चाहिए। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हम्म, हम हल्के में रह ले रहे हैं इस बात को। वह संस्कारी नहीं हो सकता जो जिद्दी है। कौन जिद्दी था? गांधारी का पुत्र दुर्योधन। माना ही नहीं, माना ही नहीं। स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि 5 गांव दे दो। पांडव की तरफ से मैं कह रहा हूं, पांडव ने कुछ नहीं कहा है। जो मैं कहूंगा वो ही मानेंगे। यहाँ क्या बात निकल के आती है, जो सतगुरु जी समझाते हैं, प्रभु रजा में रहना। प्रभु रजा में रहना। काम बिगाड़ने वाले बिगाड़ तो देते हैं पर संवार नहीं पाते हैं। आज सपनी मामा ने काम तो बिगाड़ा है, ये भी रिश्ता था। हम्म, पर बना नहीं पाया। कोई नेगेटिव पॉइंट तो दे देता है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, पिता का, मामा का, चाचा का। पर वो संवार नहीं पाता है जीवन को। तो यहाँ भी क्या बात आ रही है निकल के कि सिर्फ और सिर्फ विकास मुझे अपना करना है, सबके सद्गुणों पर ध्यान देना है। यदि मैं बुराइयों पे ध्यान देता रहूंगा तो कलह कलेश होता रहेगा। और मैं भक्ति के लायक तो बहुत दूर की बात है, आनंद की तो बहुत दूर की बात है, मैं सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि सुख और दुख के चक्कर में ही हम लगे पड़े हैं ना। यदि हमारे मन का मिल गया तो हम सुख में हैं, हमारे मन का नहीं मिला तो हम दुख में हैं। ऐसा भी जीवन हम नहीं जी पाते हैं। आनंद की तो बहुत दूर की बात है जी। प्रयास है हमारा कि सदगुरु बाबा हरदेव जी ने जो हमें ये पूर्णता निरंकार दिए, और निरंकार के बाद में जो हमें शिक्षाएं दी कि हर हाल में निरंकार से हमारी दिल की तार जुड़ी रहे, ये शांति ये सुकून हमारे अंतर्करण में रहे। और हम जातियों में ना बटे, हम किसी के खाने पीने पर या पहनने ओढ़ने पर ध्यान ना दें। देखिए सभी के लिए आ रही है बात, यहाँ पर एक ही शिक्षा है यहाँ पर। हम्म, क्या वो अभिमान अहंकार मुझ में है? हम्म, ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी हम सत्संग किस तरह से जाएं? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि तीर्थ समान। हम्म, संत हर पल तीरथ में है। हर पल वह परमात्मा के साथ है। अब संत तो चलता फिरता मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा हुआ करता है। यदि संत ही तीरथ पे चल देगा तो फिर प्रेरणा कैसे देगा, प्रेरित कैसे करेगा सबको? अब मुझे क्या करना है? उपनिषद बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, वेद बता रहे हैं, पुराण बता रहे हैं। जितना भी मैंने पढ़ा और सुना है उसमें यही सुना है जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी समझा रहे हैं कि परमात्मा निराकार है और निरंकार को साथ लेकर अपना विकास करो। हम्म, किस तरह से जीवन जीना है, बैठना उठना खाना पीना सब सिखलाया मुर्शद ने। हम क्या सभ्यता में हैं? माता जी को तो देखिएगा, पिताजी को देखिए कि अपना कारवा बढ़ाते चले जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने तो अपने आप को रुका लिया है और रुका हुआ मन का भाव
फिर विकसित नहीं हो सकता है। हमें तो विकसित होना था, पर हम समझ नहीं पाए ना, समझाने वाले की बात को। मेरा पैसा, मेरा मन, मेरा तन, इसमें ही पड़े रहे अभिमान, अभिमान। और ये अभिमान मुझे ले बैठा। ये अभिमान रावण को हुआ था। सदगुरु बाबा हरदेव जी को नहीं हुआ था कि मैं साकार सदगुरु जी का सुपुत्र हूँ, मैं सेवाएं ना करूं। हम सोच तो लेते हैं कि एक ही परिवार के सब गुरु बन रहे हैं, गद्दियों पर बैठे हैं, कुछ बात तो रही होगी। दासी को तो पूर्ण रूप से विश्वास है। 3 पीढ़ी तो दासी भी देख रही है अपने सामने, और जीवन बहुत पढ़े हैं। ऐसा ही हुआ होगा। हमारे कोई झूठ का साथ तो इन्होंने पकड़ा नहीं होगा सतगुरु बाबा अवतार जी ने, शहनशाह जी ने, क्योंकि अवतार वाणी बता रही है। तो जीवन का विकास ऐसे तो हुआ नहीं है। हम सोच कुछ रहे हैं, करना कुछ चाहते हैं, उसका फल कुछ और चाहते हैं। तीनों ही बातें हमारी अलग अलग हैं। हम सोच सबका बुरा रहे हैं, इस मोह में अटके पड़े हैं। कर हम अपनी इंद्रियों से सबका बुरा रहे हैं। फल फल और फल हम कैसा चाह रहे हैं, जैसा उसका जीवन, जैसा उसका जीवन, जैसा उसका जीवन। अरे मेरा तो ये काम भी नहीं बना, सामने थाली आई तो माथे में बल, कुछ प्रभु की कृपा से प्राप्ति हुई, तब कुछ अटपटा सा माहौल बना दिया। तो विकास कैसे होगा? यहाँ टॉपिक बता रहा है कि सद्गुण तो मैंने ग्रहण ही नहीं किए हैं। जिसमें देखता हूँ बुराई देखता हूँ, क्योंकि मैं जीव हूँ, मैं अल्प बुद्धि हूँ। इन्होंने बनाना चाहा था पर बन नहीं पाए, प्रयास नहीं हो रहा। दासी तो यही कहेगी कि अपने आप को दासी कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई सेवा की ही नहीं है सतगुरु जी की। और अरदासी यही लगाई हमेशा कि अभी कोई सेवा नहीं हुई, मेरे मालिक दाता। प्रयास करना चाहती है दासी अंत श्वास तक, क्योंकि भक्ति की संभाल मालिक मुझे ही करनी है। भक्ति की संभाल कोई और नहीं करेगा। कैसा भी माहौल हो हमारा, लता जिस बच्चे को ये लग जाता है कि मुझे कुछ बनना है, फिर वो ध्यान नहीं देता है मेरा पिता कौन है, क्या रिक्शा चालक है, क्या चाय बनाने वाला है, क्या गांव साहब का है या शहर का है। मेरे घर में लाइट नहीं है। मैंने स्वयं देखा कि अपने बच्चे का एडमिशन कराने गई सीए में, तो वहां पर एक बच्चा स्वयं कह रहा है, हाथ बांध के खड़ा है, अपना विकास चाहता है। वो बच्चा कह रहा है फीस नहीं है मेरे पास, और मैं इस गांव से आया हूँ और मुझे सीए करना है। तो जहाँ वो सब बैठे थे, ये बातें ऑफिस में चल रही हैं, दंग है उसकी दीवानगी पे कि उसको सीए बनना है। उसका माहौल पूछा गया, वातावरण पूछा गया कि भाई इसमें बहुत बारीकी की पढ़ाइयाँ होती हैं। दासी भी वहीं बैठी हुई थी। उस बच्चे का जज्बा मारेगा, कोई उसके साथ नहीं था, आपके साथ कोई आया नहीं, कोई नहीं आया है, मुझे बनना है। फीस कैसे भरोगे? फीस का भी नहीं पता मुझे, पर मुझे एडमिशन चाहिए। क्या जज्बा! ऐसे मन के साथ तो कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा, परमात्मा जरूर भेजेगा। अरे मेरे मन की सोच तो अच्छी होनी चाहिए ना। यही तो ये टॉपिक बता रहा है। प्रयास, सद्गुरुओं के लिए मुझे प्रयास करना है जीवन में, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरी कहानी है,
किसी और की नहीं है। इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई, संत जी कहलवाया, महात्मा कहलवाया, महापुरुष कहलवाया। इतना सुंदर जीवन दासी को तो याद आता है, जब से सदगुरु बाबा हरदेव जी की शरणागति मिली, उससे आगे का जीवन कुछ नहीं, और शायद अब आगे का जीवन भी कुछ नहीं है, पीछे का जीवन भी कुछ नहीं था। इनके साथ हैं तो जीवन है मालिक दाता, बाकी कोई जीवन नहीं है। इतनी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं कि किस तरह से हमें परिवार में रहना है, किस तरह से हमें परिवार को संभाल देनी है, नेगेटिव पॉइंट हमें नहीं लाने हैं। और जहाँ हर बात को काटा जा रहा है, तो वहाँ कैसे फिर संतमति हो सकती है, गुरुमत में हम कैसे रह सकते हैं फिर। ये तो जीवन संवारना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं। देखिए सदगुरु बाबा हरदेव जी ने अपने साथ अपनी माता, जिन्हें हम राजमाता जी कहते हैं, ममता मई, उन्हें हमेशा गुरु गद्दी पर बैठाया और पहल दी। और उधर हमारी ममता मई राजमाता जी भी पहल दे रही हैं कि मेरे गुरु हैं, कर रहे हैं हम प्रयास सदगुणों का। हम तो लज्जित कर रहे हैं अपने संस्कारों से, अपने व्यवहार से। माने तो कैसे जीवन सुंदर बनेगा, कैसी बात होगी। सत्संग तो हमें सुनने जाना था अपने लिए, पर हम तो वहां भी द्वंद्व कर बैठे। और ये द्वंद्व पहाड़ तो बाद में आया, पहले अंदर चल रहा था, कुछ छानबीन चल रही थी, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं अभी भी शेष। इस महायुद्ध में अंदर के मैं हार गया, मैं हार गया और तू जीत गया, पर नहीं समझ पा रहा। इस तू के सहारे मुझे किया था। ये जो वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने रामायण जी रची हैं, जिनको हम बड़े आदर से पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए कि किस तरह का जीवन हमें जीना है। प्रभु हमें समझा के गए हैं आकर साकार शरीर में। हर संबंध को किस तरह से हमें स्वीकारना है। हमने पहले भी सुना ना कि संत जीवन में आए रत्नाकर डाको के, हाहाकार था उसके अपने ही मन में। और जब प्रभु की कृपा होने वाली है, तो वो स्वयं साथियों से कह रहा है कि आज कुछ मुझे प्राप्ति होने वाली है। ऐसा लग रहा है कुछ आज मुझे प्राप्त होने वाला है। आज मैं नगर वधुओं के पास नहीं जाऊंगा, आज मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। आज मेरा मन जो है कुछ और ही चाह रहा है। प्रारब्ध मालिक दाता, यदि हमें अपने पाप पुण्यों से बचना है, तो वास्तव में सतगुरु जी की सिखलाई पे, सतगुरु जी की दात पर ध्यान देना है कि इन्होंने निरंकार के साथ जोड़ा है। जब सबसे बुरी मेरी स्थिति, तब मेरे साथ कौन निरंकार। जब सबसे अच्छी स्थिति मेरी, जब कौन मेरे साथ निरंकार। ऐसी सोच में रहने के बाद ही मेरा जीवन सद्गुणों से भरपूर हो पाता है। ये चौथा प्रण जो ग्रस्थिति है, इसको कैसे संभाला जाए, ये भी बताया जा रहा है। कि नारद जी ने कहा कि पूछ के आओ अपने घर पर, कौन इन पाप में तेरा साथ देगा। सबने जवाब दे दिया कि हम सुख दुख में तेरा साथ देंगे, पर पापों में तेरा साथ नहीं देंगे। पाप तू अपने मन से कर रहा है, इच्छा से कर रहा है। देखिएगा सतगुरु जी भी तो यही समझा रहे हैं कि सबका भला करो, और कुछ नहीं है तो आशीर्वाद सबको दो, सबके भले की कामना करो, फिर जो तुम चाहते हो ना वो तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा।
जो तुम चाहते हो तुम्हें स्वतः ही मिलेगा मालिक दाता। पर मैं अपनी दुर्दशा को कैसे संभालूं, ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ। रत्नाकर डाकू के मन में भाव आ रहे हैं कि आज कुछ मुझे प्राप्ति होने वाली है। यदि ऐसी जिज्ञासा, ऐसा मन मेरा बन जाए, तभी प्रभु परमात्मा निराकार दाता के साथ मैं जुड़ सकता हूँ और सद्गुण ग्रहण कर सकता हूँ। समाज भरा पड़ा है कि पल दो पल के लिए तो भक्ति हो रही है, पर फिर बाद में जो बात हो रही है वो हम सभी जानते हैं मालिक दाता। और संत को तो गिराने में सभी लगते हैं और सबसे पहले उसके अपने ही होते हैं मालिक दाता। ये कलयुग का समय है, कलयुग केवल नाम आधारा, इस नाम के पीछे ही हमें चलना है। दातार भगवान की कृपा से हमें ये परमात्मा मिले, पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं अपने मन को सजाना संवारना चाह रहा हूँ तो सत्संग आवश्यक है। ये नूर फिर अपने आप ही छलकेगा। मालिक, परवरिश और संस्कार भी मेरे मायने रखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन माता पिता को माता पिता नहीं मान रहा, कि मैंने अपने मन को किसी ऐसे का साथ दे लिया, ऐसी संगति में बैठा दिया कि वो ही आवरण चढ़ गया है इस मन पे। मेरा प्रयास मेरे लिए असफलता लेकर आया। माता पिता फीस भर सकते हैं, माता पिता पढ़ने का प्रबंध कर सकते हैं, पर पढ़ाई तो तुम्हें ही करनी है, समझना तो तुम्हें ही है। भौतिकता की दृष्टि से भी यदि हम देखें, युवा समझें इस बात को, और जो बेटियां हैं वो जाकर ससुराल को समझें, संभालें। मालिक, वास्तव में इसमें रोल वर का कम और वधू का ज्यादा होता है घर बिगाड़ने में। तो बहुत अपने आप मन में समझदारी लाएं, सहजता लाएं, तथा सहनशीलता लाएं। सब खुश रहें, सब आनंद में रहें। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु माँ